नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू पर चर्चा करेंगे। कल ही इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है। महाराष्ट्र में इलेक्शन 20 तारीख नवंबर को होगा। पूरे एक ही फेस में 288 सीट्स का एक ही बार में जो इलेक्शन होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट्स विल कम। ऐसे में क्या जो हरियाणा का जो रिजल्ट हुआ है वो क्या इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र और झारखंड पे होगा। आज हमारी चर्चा सिर्फ महाराष्ट्र पर होगी। महाराष्ट्र पर हमारी 2 या 3 वीडियो आएंगी। सबसे पहले आज ये जनरल वीडियो है, क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि इसका ट्रेंड बताएं कि क्या ऐसा होने वाला है और आपकी क्या रीडिंग है, क्योंकि हमने प्राइवेटली कईयों को बताया था कि हरियाणा में जो है बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। अब हम देखिए चर्चा इसमें हम करेंगे कि महाराष्ट्र जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है और भारत का सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। और यहाँ पर जो है अभी फिलहाल जो लोकसभा इलेक्शन हुई थी तो उसमें नंबर 1 पार्टी बनी थी कांग्रेस एंड सेकंड वाज बीजेपी, बट द वोट शेयर ऑफ मैक्सिमम वाज बीजेपी वाज 26% और कांग्रेस वाज 17%। देखिए महाराष्ट्र का सिचुएशन इज़ वेरी वेरी यूनिक इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 2019 के बाद जो है जो शिवसेना फैक्शंस जो दो हैं, एकनाथ शिंदे एंड उद्धव ठाकरे, उनका अलग अलग इस टाइम जो है अभी इलेक्शन जो हुई थी उसमें नो डाउट महाविकास एनडीए को अधिक सीट्स मिली लोकसभा में। मगर अब जो विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं इसमें 3 कॉम्बिनेशंस हैं। सबसे पहले जो रूलिंग कॉम्बिनेशन उसमें बीजेपी है जिसके की मुखिया फडणवीस हैं, शिंदे जी हैं वो अशोक जो वो हमारे उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवसेना के शिंदे ग्रुप, और अजित पवार जो कि हमारे यू कैन से एनसीपी के हैं। ऐसे में क्या, और दूसरी साइड हमारे एमवीए में कांग्रेस है और फिर उसके साथ शरद पवार ग्रुप है और साथ ही उसके बाद जो है कांग्रेस है। कांग्रेस मेन पार्टी रहेगी और उद्धव ठाकरे रहेंगे। ऐसे में किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या कोई चेंजेस होने वाली है? सबसे पहले बता दें कि इलेक्शन रिजल्ट्स अगर ये सितंबर में हुआ होता तो एमवीए वुड हैव हैड अ क्लीन स्वीप। हमने पहले भी बताया था कि ग्रह गोचर स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कोई ना कोई ग्रह के कारण। और हमने पहले भी कहा था 12 नवंबर के बाद अगर कभी भी इलेक्शन होगा तो जो मुख्य जो हमारे देखिए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स हम इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस का अभी तक कोई नहीं है, शरद पवार का अभी तक कोई नहीं है और साथ ही उद्धव के ग्रुप में उद्धव हैं मगर उनकी उतनी सीट्स आती है नहीं, गॉड ओनली नोस। ऐसे में 3 जो ऑप्शन जो आते हैं वो अभी प्रेजेंट शिफ्ट में शिंदे जी और फिर फडणवीस जी एंड हमारे पास पवार जी। इन तीनों में से अगर हम देखें तो सबसे मजबूत हॉरोस्कोप जो है वो एकनाथ शिंदे का है। उनके लिए अभी जो है 14 नवंबर के बाद इलेक्शन होना उनके लिए गोल्डन टाइम का फेज चल रहा है, क्योंकि उनकी प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड है, मंगल का, राहु का, और आने वाले अनदर 2 to 3 ईयर्स के लिए इनका समय बहुत ही शुभ है। तो ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि बीजेपी जो है शुड गो इन फॉर द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट, जिसमें कि शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। क्योंकि अगर कोई चेंज किया जाता है तो फडणवीस जी की कुंडली और पवार जी की कुंडली आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इन तीनों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली वो है एकनाथ शिंदे की। और अगर एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट किया जाता है एज जैसे पहले अमित शाह जी ने बताया कि उन्हीं के अंडर इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि महायुति जो है दे विल विन द इलेक्शन, बट टफ फाइट रहेगा। मतलब दे विल हैव अ मेजॉरिटी, करीब 15-20 सीट ऐसे होंगे जो कि बड़े थोड़े क्रूशल होंगे। और इसमें क्या है कि देवेंद्र फडणवीस का कुंभ राशि का है और अजित पवार भी कुंभ राशि के हैं, दोनों 22 जुलाई के हैं, उनके साल अलग हैं। और शिंदे जी को मंगल का, राहु का, गुरु का पूर्ण सपोर्ट है और वो धनु राशि के हैं। और बहुत ही प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, बड़े इफेक्टिव प्लैनेट्स, उनके शानदार योग बने हैं। और इनको जो है जैसे कहते हैं ना केंद्राधिपति योग बना हुआ है इनका। तो ऐसे में क्या सारी जितने भी जो भी प्लान्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज बनेंगे वो उन्हीं के आसपास केंद्रित रहेंगे। तो ऐसे में इनका बोलबाला रहेगा। दिस इज द ब्रॉड पिक्चर। अब इसमें क्या है कि जो इलेक्शंस का जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है वो एक विषय है जिसमें कि इनको ऑल द 3 पार्टीज हैव टू डिसाइड। और इसमें जो एक चीज़ें जो ध्यान रखने वाली बात है कि उसको जैसे हरियाणा में मोदी जी ने बहुत ही बैक सीट लिया, उसी तरह मोदी जी को भी बैक सीट लेना पड़ेगा। अपना जो है एक तरह का यू कैन से एक ओवरऑल ऑरा आके वो फैलाएं। बट
लेट द इशूज भी लोकल, बिकॉज अभी काफ़ी लोकल काम हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, मुंबई एरिया में, नागपुर एरिया में, अदर एरियाज वेस्टर्न महाराष्ट्र, उसको हाईलाइट किया जाए। और जो जो अभी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, उस पर हाईलाइट किया जाएगा तो बेटर रहेगा। इस इशू को सेंट्रलाइज किया जाएगा, मोदी वर्सेस एवरीथिंग, तो उसमें क्या होगा कि ये सेंट्रलाइज इलेक्शन में नुकसान महायुति की हो सकती है। साथ ही इनको ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, हर एक सीट पर ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट करें जिससे कि इनको जीत मिले, जैसे इन्होंने हरियाणा में किया था। तो सबसे पहले इनको माइक्रो मैनेजमेंट लेवल, जिस एरिया में जो स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल नागपुर बेल्ट में अगर बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, दे शुड गो इन फॉर मैक्सिमम बीजेपी। इन थाने बेल्ट, मुंबई बेल्ट, इफ शिंदे ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग, दे शुड गो इन फॉर शिंदे एंड अवॉइड ईगोज, पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स। और साथ ही पवार साहब का भी जो है, क्योंकि उनकी शुगर लॉबी में अच्छा होल्ड है पूना के आसपास, उस समय वहाँ पर उनकी सीट्स पर उनको फ्री हैंड दिया जाए। और एक कंबाइंड कोऑर्डिनेटेड कोहेसिव अगर कैंपेन चलाया जाए, जिसमें कि सारे यूनियन मिनिस्टर्स और सारे चीफ मिनिस्टर्स, जैसे खासकर योगी जी और असम के चीफ मिनिस्टर, उनको लाया जाए, और जो अदर एरियाज़ के जो भी जो चीफ मिनिस्टर हैं लोकल, उनको यहाँ लाया जाए। तो इससे क्या होगा कि महाराष्ट्र का जो रिजल्ट फेवरेबली, इट विल बी इन फेवर ऑफ महायुति। अभी 1 महीने का समय है इलेक्शन के लिए, बट हम अभी से रीडिंग ये दे रहे हैं कि महायुति इज हैविंग द एज। सीट्स 15 से 20 हो सकते हैं कि कोई ऐसा थोड़े टफ फाइट्स रह सकते हैं, बट ओवरऑल वो जो कहते हैं ना, जो रेस में जो फिनिशिंग लाइन में महायुति आगे आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।